बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। आज एक अहम पैगाम है और ये भी डिमांड पे है। ज़ाहिर है कि मैं जनरली चैनल में जो है क्या कहते हैं रेगुलरली 10-10 वीडियो या 15-15 इस तरह तो नहीं लोड कर सकता बिकॉज़ ऑफ माई ओन जॉब, लेकिन जहाँ कहीं कोई बात सामने आए या अहम पॉइंट जहन में आए या कोई फरमाइश कर दे या आप लोगों का किसी और वीडियो में कमेंट्स हों तो उसके हिसाब से फिर टॉपिक सेलेक्ट करके मैं फिल बदी 4-5 लाइनें 5 मिनट बोल देता हूँ। उसी को आप लोग पसंद बहुत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया उसका। आज का ये टॉपिक है कि गायनिकोलॉजी, प्रेगनेंसी। हमारी बहुत सारी ख़वातीन इस बारे में पूछती रहती हैं, लेडी डॉक्टर्स पूछती रहती हैं, नर्सेज, पैरामेडिक्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स, LHVs। ये उनके लिए है कि प्रेगनेंसी में जो हमारे 2 मेन बीमारियां हैं ना, दमा और TB। बीमारियां तो और भी बहुत सी हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसमें एक कबूतरों के साथ मैंने बताया था आपको कि फेफड़ों में सुकड़ा हो जाता है और फिर फेफड़े फेल हो जाते हैं। और डिफरेंट बीमारियां हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एम्बोलिज़म, उनको भी मैं ब्रीफली टच करूँगा। लेकिन दमा और TB में प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट होगा और प्रेगनेंसी में क्या करना है, तो देखें। जो TB की अद्वियात है ना, रिफेम्पिसिन, INH, मायम्बिटॉल और PZA, इंटेंसिव फेज़ और फिर कंटिन्यूशन फेज़ रिफेम्पिसिन, INH और मायम्बिटॉल, या बाज़ दफ़ा खाली रिफेम्पिसिन। तो खाली रिफेम्पिसिन और INH और मायम्बिटॉल प्लस माइनस, ये प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेफ़ हैं। पहले सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ होता था और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो ओरल अद्वियात हैं वो सब सेफ़ हैं सिवाय स्ट्रेप्टोमाइसिन के, और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये तमाम दवाइयाँ चलती रहेंगी प्रेगनेंसी के दौरान भी और दूध पिलाने के दौरान भी, क्योंकि बहुत माइल्ड सी मिक़दार में दूध में खारिज होती है तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आँखें पीली होना और दूध की रंगत थोड़ी सी जर्द होना, ये चांस हो सकता है रिफेम्पिसिन की वजह से। नंबर 3 ये कि ये तमाम अद्वियात जो है साइड इफ़ेक्ट जो नॉर्मल में कर सकती हैं वो प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम TB की दवाई बंद कर दें, सिवाय इसके कि बहुत बड़े बड़े दाने निकल आएँ और उसमें हम रोकते हैं आँखें पीली हो जाएँ। दमा है, जो अभी TB की ही बात कर लेते हैं कि TB में जो बाज़ दफ़ा जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, माने हमल अद्वियात ले रही हैं किसी बीमारी की वजह से, जो गायनिकोलॉजिस्ट ने उनको बताया हुआ है। तो रिफेम्पिसिन चूँकि एंजाइम इंड्यूसर है तो वो इसको जल्दी एक्सक्रीट कर देगी, तो अब वो मेथड गोलियों वाला इफ़ेक्टिव नहीं है, माने हमल वाला जो सब सितारा वाली गोलियाँ वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती, और उसके लिए किसी और फैमिली प्लानिंग के मेथड पे शिफ्ट होना पड़ेगा जब तक एंटी-TB चल रही है। जहाँ तक बच्चे की वैक्सीनेशन है तो बच्चे को पैदाइश पे ही फ़ौरी बाद BCG इंजेक्शन भी लगेगा, और अगर माँ अभी 2 महीने पहले उसके कंप्लीट नहीं हुए TB के, वो दूध पिला सकती है मुंह ढक के, और लेकिन बच्चे को प्रोटेक्टिव या INH जो है, और इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव जो ना प्रोफाइलेक्सिस, वो देनी पड़ेगी 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक मुख्तलिफ रिकमेंडेशन में, और 6 महीने तक भी एक्सटेंडेड है। उसके लिए आप रब्ता करें ज़रूर। अच्छा, उसके बाद रह गया दमा। तो दमा में जो इन्हेलर है वो तो वैसे ही सेफ़ है, और प्रेगनेंसी में और भी सेफ़ है कि वो सिर्फ फेफड़ों में जाता है और इधर उधर नहीं जाता, ब्लड में नहीं जाएगा, लिवर में नहीं जाएगा, जो दवाई है, और कारगर होती है सिर्फ लोकली, तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी अद्वियात हैं, जो स्टीरॉयड वगैरह अगर ओरल देने पड़ रहे हैं 10-12 दिन के लिए, तो उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अनलेस कि कोई और कंडीशन हो जिसमें आपको ओपिनियन लेनी हो। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो बाकी जहाँ ऑक्सीजन पे पेशेंट है तो आपने एक काम ये करना है कि जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वाली पेशेंट्स हैं या फार एडवांस ट्यूबरकुलोसिस वाली हैं जिसमें बहुत फाइब्रोसिस हो गई, फेफड़े बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और फैमिली भी कंप्लीट है, तो प्लीज़ उसकी जो प्रोटोकॉल पूरा करके हस्बैंड से पूछ के, फैमिली से पूछ के, फैमिली अगर कंप्लीट है
तो आप बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन ज़रूर करें। और जो है ना सी सेक्शन के बाद भी इवन जो है वो थर्ड सी सेक्शन के बाद रिकमेंडेड है। तो मैंने ये देखा कि 7 तक सी सेक्शन हो जाते हैं और बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन नहीं की गई होती, तो चूँकि बाज़ दफ़ा फैमिली नहीं मानती है, जो भी वजूहत हैं। लेकिन इस रिकमेंडेशन को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि माँ की सेहत के लिए। और जो फार एडवांस डिजीज़ हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, उसमें अगर फैमिली कंप्लीट है, इवन अगर फैमिली नहीं भी कंप्लीट तो भी कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें लंग्स उस प्रेगनेंसी के जो बर्डन को बाज़ दफ़ा नहीं सहार पाता। तो कई दफ़ा फिर हमें पहले ही अगर फैमिली प्लानिंग या लाइगेशन की जाए तो वो बेहतर होगी। इसकी वक्तन फ़वक्तन आप लोग ओपिनियन भी लेते रहते हैं, लेकिन जनरल ये है। बहरहाल दोनों डिज़ीज़ की जो मेडिसन है वो सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और माएँ बच्चों को दूध भी पिला सकती हैं। कंट्रासेप्टिव्स का मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया।